लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का। y इक्वल टू एफ एक्स कहीं पे लिखा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called derivative of dependent variable with respect to independent variable। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हुआ कि अगर x को हम चेंज करें उसके अकॉर्डिंग y में कुछ ना कुछ चेंज होगा। x को बढ़ाएंगे तो y बढ़ सकता है, x को बढ़ाएं तो y घट सकता है। ठीक है, x को घटाएंगे तो y बढ़ सकता है, x को घटाए तो y घट सकता है। ये हुआ आपका रेट ऑफ चेंज, मतलब किस रेट से ये दूसरे पे इफेक्ट डालेगा। ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का वैल्यू जब भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट का वैल्यू चेंज होता है। आपने ग्राफ देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ अगर हम टेबल बनाए इस तरह से, y और x और ये y, तो यहाँ पे देखिए x को अगर 1 रखें तो y 3 आएगा, x को 2 रखें तो y कितना आएगा, 4 आएगा, x को 3 रखेंगे तो y कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब x को हम बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। उसी तरह कोई और फंक्शन हो सकता है, जैसे यहां पे हम कर दे x माइनस 3 x 0 रखिए -3 आएगा। ठीक है, x 0 रखिएगा, या x आप रखिए 4। ठीक है, x4 रखिए तो y कितना आएगा, 1। x2 रखिए कितना आएगा, y -1। ठीक है, x यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 रखिए कितना आएगा, -2। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। तो ये होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब इसमें हम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग y में क्या चेंज आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। अब पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। और ये कैसे लिखा जाता है, d/dx, और यहाँ पे जो वेरिएबल डाला होगा इसको हम लोग लिखेंगे। तो राइट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये होगा कैसे, y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ किसका, y, d/dx ऑफ y, इसको भी लिखेंगे d/dx ऑफ x। ठीक है, ये आपका बन जाएगा क्या, dy/dx, और ये क्या बन जाएगा, f'(x)। अगर किसी भी फंक्शन में एक बार डेरिवेटिव लगा हुआ है, 1 टाइम्स, इसको हम लोग किससे नोट करते हैं, f', मतलब एक डैश के साथ। ठीक है, अब इसके बहुत से नोटेशन है, इसको आप लोग y' y1 लिख सकते हैं। एक नेमिंग क्या हुआ, एक नेमिंग ये हुआ dy/dx, एक नेमिंग क्या हुआ, f'(x), एक नेमिंग क्या हुआ y', एक नेमिंग क्या हुआ y1,
दूसरा क्या हुआ dy dx ऑफ y, ठीक है। तो बहुत तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। फिर से देख लीजिए एक बार, y इक्वल टू एफ एक्स dy dx। क्यों लिया हमने, क्योंकि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में होगा, किसका, डिपेंडेंट का। इधर भी लगेगा डेरिवेटिव, इसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, इसका नेम बन जाता है dy बाई dx, को हम लोग पढ़ते हैं dy बाई dx, ठीक है। इसका नेमिंग है y डैश या y1, तो बहुत तरह से इसको लिखा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। इसके फॉर्मूलाज क्या है, इसके हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट dy dx fx प्लस gx, dy dx fx प्लस gx, मतलब दो फंक्शन हो, एक फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन gx है। इसका डेरिवेटिव होता है dy dx, fx का अलग होगा और gx का अलग होगा, fx का अलग होगा, gx का अलग होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी आता है dy dx fx माइनस gx, माइनस की अगर बात करें तो वही बात होगी dy dx fx और ये dy dx gx, ठीक है। तीसरी बात आती है कि dy dx fx इंटू gx रहे तो क्या होगा, fx इंटू gx, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाए। तो यहां पे देखिए क्या होता है, एक को रखेंगे fx को रखा हमने, अब किसको डिफरेंशिएट किया, gx को डिफरेंशिएट किया। अब किसको रखेंगे, gx को रखेंगे, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, fx को डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रॉपर्टी कहता है एक को रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरे को रखिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। इसमें चौथा आता है dy dx fx by gx, fx by प्रॉपर्टी कहता है कि नीचे वाले को रखिए, नीचे वाला कौन है, gx, आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, fx को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे fx को, माइनस, अब fx को रखेंगे, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, gx को, होल gx का स्क्वायर, होल gx का स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, इसको भी लिखना हो, इसको हम लिखते हैं dy dx u इंटू v, इसको भी क्या लिखते हैं, dy dx u बाई v, जहां u क्या है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और देखिए fx dx के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या u भी, आप इसको मान लीजिए फंक्शन तो x के फॉर्म में ही रहेगा, इसको u और v मान लिया, तो dy dx u भी, तो क्या बनेगा इसका इसका बनेगा u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। u को रखा, v को डिफरेंशिएट किया, v को रखा, u को डिफरेंशिएट किया, इसमें उसे करेंगे, v को रखेंगे, क्या बनेगा ये, v को रखा, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस u को रखा, v को डिफरेंशिएट किया, होल v स्क्वायर। अब फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद कीजिए या इस फॉर्म में याद कीजिए, दोनों तरीके से।
फिफ्थ प्रॉपर्टी, डी बाई डी एक्स अल्फा एफ एक्स। अल्फा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। तो प्रॉपर्टी कहता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए। कांस्टेंट को बाहर निकालिए, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। छठा प्रॉपर्टी, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट अगर अलग सिंगल है तो क्या बनेगा इसका? जीरो बनेगा। कांस्टेंट अगर सिंगल रहे तो डिफरेंशिएट क्या होगा? जीरो होगा। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, कांस्टेंट बाहर निकलेगा और कौन डिफरेंशिएट होगा? वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। फॉर्मूला कहता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस, इस सब पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। यहां लॉग के साथ बेस ई है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। क्या होगा ये? 1/x। यहां सब में बेस क्या है? बेस ई है। तो प्रॉब्लम अब देखिए, यहां अगर यहां पे बेस आपका कुछ और हो जाए, बेस आपका हो जाए यहां पे ax, ठीक है। बेस क्या हो जाए? ax, इसका डिफरेंशिएशन होगा x log a। बेस कुछ और दे दे तो 1/x log a। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? ये cos x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। ये सब 11 में आपका प्रूफ हुआ होगा, ठीक है। d बाई डी एक्स tan x sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स cot x माइनस cosec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स sec x इंटू tan x, d बाई डी एक्स cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x 1/1 माइनस x स्क्वायर का रूट, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। d बाई डी एक्स tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर, d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x माइनस 1/x इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ये मोड लगेगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स log a x 1 by x log a, d by dx sin x cot x cos x minus sin x tan x sec square x cot x minus cos x square x sec x into tan x cos x minus cos x into cot x, बाकी tan इनवर्स sin इनवर्स राइट डाउन कीजिए। ये सब का प्रूफ 11 में था। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, फाइंड dy बाई dx। y का वैल्यू जो है एक्स टू द पावर 4 है, मुझे x dy बाई dx निकालना है। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 क्या करेंगे यहाँ पे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? ये dy बाई dx, इधर क्या बनेगा? x टू द पावर 4, तो dy बाई dx x टू द पावर n, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा फॉर्मूला? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा? ये 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx ऑफ एक्स टू द पावर 6 कितना होगा? 6 इंटू 6 माइनस 1, तो 6 एक्स टू द पावर 5। उसी तरह अगर y दे दे एक्स टू द पावर 10, तो डिवाइड कितना होगा? लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, एक और कम कर देंगे। उसी तरह क्वेश्चन दे दे आपको x का पावर 2 बाई 3, तो dy बाई dx कितना होगा? dy बाई dx ऑफ x टू द पावर 2 बाई 3, n यहाँ पे कितना है? 2 बाई 3, x टू द पावर 2 बाई 3 माइनस 1, तो 2 बाई 3 x टू द पावर कितना हो जाएगा बाबू? माइनस 1 बाई 3। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन दे आपको उस तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन दे आपको, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ दे आपको कि 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये ऊपर जाके क्या बनेगा? x का पावर 1 बाई 3 बनेगा ऊपर जाकर, y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू पावर माइनस 1 बाई 3, तो x इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई 3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? ये 1 बाई 3 एक्स टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1, तो 1 बाई 3 एक्स टू द पावर माइनस 2 बाई बनेगा ना? इस आसानी से बना सकते हैं इसको हम लोग। अब अगर क्वेश्चन दे आपको कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4
1 बाय रूट एक्स साइन एक्स log x e to the power x. Find dy by dx. क्या करना है आपको? dy by dx निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा ये? dy by dx। ये क्या बनेगा? dy by dx ऑफ x to the power 4 1 by root x sin x log x e to the power x। ठीक है, तो d बाय dx सबको अलग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कहता है d बाय dx, इसको लिख सकते हैं x का पावर -1/2। रूट x कितना होगा? x का पावर 1/2 ऊपर जाए क्या बनेगा? -1/2। जब तक ऊपर आएगा नहीं तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। ये क्या बनेगा? d बाय dx ऑफ sin x। ये क्या बनेगा? d बाय dx ऑफ log x और d बाय dx ऑफ e टू दी पावर। अब देखिए सबका सब फॉर्मूला में एडजस्ट है, आसानी से एडजस्ट है। x का पावर 4 को लिख सकते हैं 4x क्यूब। अभी तुरंत पीछे बताया 4x क्यूब। ये क्या होगा? -1/2 x का पावर -1/2 -1, इसका डिफरेंशिएट होगा n इंटू x टू दी पावर n -1। साइन का क्या होगा? cos log का क्या होगा? 1/x e टू दी पावर x का क्या होगा? e टू दी पावर x। तो सजा लीजिए 4x क्यूब -1/2 4x क्यूब -1/2। इसको सॉल्व करें कितना आएगा? x का पावर -3/2 प्लस cos x प्लस 1/x प्लस e टू दी पावर। आसानी से बन जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन दे रहा है यहां पे x sin x। क्वेश्चन क्या दिया? सॉरी, दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई x, ये क्वेश्चन दिया। y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई x। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर x प्लस 3 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स 3x बाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा? ये dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर dy बाई dx ऑफ x dy बाई dx ऑफ 3। ठीक है, ये क्या बनेगा? 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 -1। पावर कितना है इसका? 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 -1। कांस्टेंट का हम लोग क्या पढ़े हैं? 0। ये 2x कितना होगा? 1। तो मेरा dy बाई dx कितना हो जाएगा? 2x प्लस, कैसे हुआ ये? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई एक्स। सिंप्लीफाई किए क्योंकि जब तक फॉर्मूला सेट नहीं होगा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ये तो फॉर्मूला में सेट था नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पहले सिंपल फॉर्म बनाएंगे। जो भी पावर एलिमिनेट होगा, पावर एलिमिनेट किया, सिंपल फॉर्म बनाया और डिफरेंशिएट किया, आपका आंसर आया। इसमें साइड में कुछ है उसको याद कर लीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x1 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर रहे तो -2/x। सिंपल सा फॉर्म है, उसी से आया है, x टू द पावर n से सब आया है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसको अलग से लिखा दिया।
x का होगा कितना 1 होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, 1/x का -1/x² होगा, 1/x² का क्या होगा -2/x³ होगा। क्वेश्चन दिया है sin x प्लस cos x बाई sin x, sin x प्लस cos x बाई sin x। सिंपल फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या करेंगे sin x बाई sin x कितना हो जाएगा 1, और cos बाई sin कितना होगा cot x, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, dy बाई dx ऑफ किसका 1 का, डिवाइडेड बाई dx ऑफ cot x का, 1 का कितना होगा 0, और cot का क्या होगा माइनस cos x² x। मेरा dy बाई dx कितना आ जाएगा बाबू माइनस cos x²। ठीक है, क्वेश्चन दे दे आपको, और भी देखते हैं। रूट एक्स 2x² प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट एक्स। क्वेश्चन दे दिया आपको dy बाई dx फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, फाइंड dy बाई dx। प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है ये। अब इसको मुझे फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। क्यों सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये मेरे फॉर्म में नहीं है। तो 2x² बाई रूट एक्स, 3x बाई रूट एक्स, 4 बाई y, 2x² माइनस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स है। तो रूट एक्स मतलब क्या होगा, x का पावर 1/2 ऊपर जाएगा, 3x1 माइनस 1/2, 4x माइनस 1/2 लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो y 2x ये बनेगा 3/2, 4 माइनस 1, 3x कितना बनेगा, ये 1/2 बनेगा, और ये क्या बनेगा 4 माइनस 1/2। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो dy बाई dx 2 d बाई dx ऑफ x का पावर 3/2, 3 d बाई dx ऑफ x का पावर 1/2, 4 d बाई dx ऑफ x का पावर माइनस 1/2। कर सकते कि नहीं, ठीक है। तो dy बाई dx 2, ये कितना होगा 3/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 1, 3 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। अब हम लोग सेकंड आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, यू को रखेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे, भी को रखेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। यू एंड भी आर फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर कितना पे 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन आता है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स,
y इक्वल टू एक्स साइन, दो फंक्शन है, इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ये पूरा मेरा v हो जाएगा और ये मेरा, ठीक है। आप इसको भी u मान सकते हैं, इसको भी v मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx ऑफ x। प्रॉपर्टी क्या करता है कि u को रखिए, तो u को रखा, आप किसको डिफरेंशिएट कीजिए, v को कीजिए, फिर क्या करता है, v को रखिए, आप किसको डिफरेंशिएट कीजिए, u को कीजिए, ठीक है। तो dy by dx, x को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो जैसा है उसे उतर जाएगा। dy by dx ऑफ sin x फॉर्मूला आपके पास है, क्या होता है, cos x। ये आपका sin x डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है क्योंकि वहां डिफरेंशिएट, यहां डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। ये x का कितना होता है 1, हम दिखा चुके हैं। तो dy by dx कितना हो जाएगा बाबू, x cos x प्लस sin x, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। e to the power x log x, e to the power x log x, ये आपका u और ये v। इसमें कोई रूल नहीं है कि किसको u माने किसको v माने, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, ठीक है। u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। e टू दी पावर x, लॉग का क्या होता है 1 by x log x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, तो मेरा dy by dx कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x 1 by x प्लस, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतने पे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। sec x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको u मानिए, इसको v मानिए। dy by dx क्या होगा, u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को रखेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो sec x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, पीछे हम लोग देख चुके हैं, एक्स स्क्वायर, और sec x का क्या होगा sec x इंटू dy by dx, कॉमन लेना, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं, x sec x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा x tan x। सिंपल फॉर्म में बस बनाना है इसको, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से बनाइए। नेक्स्ट हम लोग देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। वी को रखिए, यू को डिफरेंशिएट कीजिए, यू को रखिए, वी को डिफरेंशिएट कीजिए, वी का स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं।
tan x बाई एक्स, tan x बाई एक्स। यहां आपका हमेशा ऊपर वाला u होगा और नीचे वाला v होगा, ठीक है। यहां मुझे निकालना है dy बाई dx। तो रूल क्या कहता है, v को रखिए, v को रखें, dx है, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan को डिफरेंशिएट करेंगे, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो माइनस tan x को रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट, क्योंकि x यहाँ पे भी है, बाई v का स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x tan मतलब sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन माइनस tan x का कितना होता है 1x स्क्वायर, इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको आपको निकालना dy बाई dx, तो dy बाई dx ये पूरा क्या होगा आपका, ये पूरा u होगा, ये पूरा क्या होगा v होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी कहता है कि v को रखिए और किसको डिफरेंशिएट कीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस u को रखिए और किसको डिफरेंशिएट कीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7 का, ठीक है, dy बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, पीछे पढ़ा हमने प्लस वाला प्रॉपर्टी, कांस्टेंट क्या होगा बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, और कांस्टेंट अगर सिंगल है तो क्या होगा, वो सिंगल डिफरेंशिएट होगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, यहां क्या होगा 3 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा और ये 7 अपना अलग डिफरेंशिएट होगा, होल डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7 का, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये फॉर्मूला में लगा दिया हर जगह, तो 3x स्क्वायर प्लस 7 सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर का क्या होता है 2x, कांस्टेंट का क्या होगा 0, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, ये कितना होगा 3 इंटू 2x और प्लस 0 बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 का, अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो कटेगा उसको काटेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, देखिए तो dy बाई 3x स्क्वायर और ये 4x 12x क्यों हो जाएगा ये, और ये कितना होगा 28x, कितना हो जाएगा वो, ये 4x इंटू 7 28x, 6x माइनस 2 माइनस 12x क्यूब 6x और ये माइनस 24x 24x और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका 28x माइनस 24 4x
3x² प्लस 7x का, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। sin x बाई 1 प्लस cos x, ये पूरा क्या होगा मेरा u होगा, और ये पूरा क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx 1 प्लस cos x को रखेंगे, v है ये, कौन सा डिफरेंशिएट होगा, sin x डिफरेंशिएट होगा, माइनस 1 प्लस cos x को रखेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin x को रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x का, तो 1 प्लस cos x, sin x का क्या होता है, cos x माइनस sin x, 1 का कितना होगा 0, cos का कितना होगा माइनस sin x, ठीक है, ये बन जाएगा 1 प्लस cos x का, सॉल्व करेंगे, cos x प्लस cos x स्क्वायर x माइनस sin x माइनस sin x, sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos x इसका वैल्यू कितना होगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा यहाँ से, आंसर कितना है 1 बाई 1 प्लस cos x। हम लोग मेन आते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ देख लीजिए, ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या बनेगा dy बाई dx बनेगा, और इधर बनेगा dy बाई dx ऑफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग y इक्वल टू एफ टी, क्या करते हैं y इक्वल टू एफ टी, तो यहाँ क्या बनेगा dy बाई dt बनेगा, क्या बनेगा dy बाई dt, और dy बाई dt ऑफ एफ टी बनेगा, ठीक है। अगर यहां पर t ऑफ एफ एक्स, तो क्या बनेगा ये dt बाई dx बनेगा, ठीक है, तो दिक्कत यहां पे दे x इक्वल टू एफ टी, क्या बनेगा
dx बाई dt बनेगा और d बाई dt ऑफ, इसको समझिएगा क्योंकि यहीं से आपका 12 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है हमेशा? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपका डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, तो डी वाई बाई डी टी होगा, डी बाई डी टी। ये आपका डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो क्या निकलेगा? डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपका क्या है? डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट, क्या बनेगा? डी एक्स बाई। इसको अगर आप समझ गए तो चेन रूल आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे यहां पे दे दिया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, t फंक्शन ऑफ x, t फंक्शन ऑफ x, कहता है कि फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx आपको निकालना है। तो ये मुझे क्या देगा? dy बाई dt देगा, dy बाई dt क्या देगा? ये f डैश t देगा। ये मुझे क्या देगा? dt बाई dx देगा और ये क्या देगा? f डैश x देगा, ठीक है। y फंक्शन ऑफ t है, t फंक्शन ऑफ x, ठीक है बाबू। ये मुझे देगा dy बाई dt, f का क्या होता है? f डैश होता है, dt बाई dx, f का क्या होगा? f डैश x के फॉर्म में। अब यहां से मुझे निकालना है dy बाई dx, तो देखो तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, जल्दी कैंसिल होकर dy बाई dx ही ना आएगा। इसका वैल्यू कितना है आपका? f डैश t है, इसका वैल्यू क्या है? f डैश। यही आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाता है। कैसे होता है ये अभी हम लोग देखें, इसको तरीके से। क्वेश्चन दे दिया आपको साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x। अगर ये साइन x होता तो आसानी से बन जाता, लेकिन ये क्या है? 2x है, तो क्या करेंगे हम लोग? लेट 2x इक्वल टू t मान लेंगे। क्या बन जाएगा? ये साइन t बन जाएगा। साइन t किसके बराबर होगा? हमने 2x को t माना, ये बन गया sin t, sin t क्या हो गया? y के बराबर। इसको रिवर्स कर लीजिए, तो y इक्वल टू साइन t, t इक्वल टू 2x। सेम वही चीज आया कि नहीं आया? सेम आया कि नहीं आया? ठीक है। यहां कहता है फाइंड dy बाई y इक्वल टू साइन t, t इक्वल टू, ये मुझे क्या देगा? dy बाई dt देगा cos t, sin t का cos t, sin x का cos x। ये मुझे क्या देगा? dt बाई dx 2 इंटू 1 देगा। क्यों दिया? 2x का क्या होता है? 1। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट आएंगे। अब यहाँ पे dy बाई dt t के फॉर्म में था तो sin t का cos t दिया, t 2x था तो क्या दिया? मुझे निकालना क्या है? dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा? dy बाई dt इंटू dt बाई dx cos t इंटू 2, तो 2 cos t आ जाएगा आपका, तो 2 cos t, तो 2 t कितना था? cos 2x था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस 3 का पावर 7, 2x प्लस 3 का पावर 7। इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए?
तो 2x प्लस 3 का पावर 7। अब यहाँ अगर 2x प्लस 3 सिंपल होता तो डिफरेंशिएट हो जाता। तो सबसे पहले कौन आएगा 7, फिर कौन आएगा 2x प्लस 3। लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू t मानेंगे, क्या बन जाएगा ये t का पावर 7 बन जाएगा। ये रिवर्स कीजिए तो y इक्वल टू t का पावर 7 और t इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या बनेगा ये dy बाय dt, ये 7 t का पावर 6 बनेगा, dt बाय dx 2 x का 1 और कांस्टेंट अकेले क्या होता है 0, क्या देगा ये 2 देगा। बोलिए यहां से हो जाएगा आपका dy बाय dx, क्या निकलेगा dy बाय dt इंटू dt बाय dx। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 7 t का पावर 6 इंटू 2, 14 t का पावर 6, 14 2x प्लस 3 का पावर 6। y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x 2x प्लस 3 का पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा स्क्वायर, स्क्वायर के बाद कौन आएगा साइन, साइन के बाद क्या आएगा 2x प्लस 3, लास्ट में कौन आ रहा है 2x प्लस 3। लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू t मान लिया। ये क्या बन गया, क्या बना ये साइन t। अगर ये साइन t सिंपल बनता तो डिफरेंशिएट हो जाता, क्या बन गया साइन स्क्वायर का t। तो साइन t को क्या मान लेंगे हम लोग u मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा u स्क्वायर बन जाएगा। देखिए चेन को समझिए, 2x प्लस t हमारा 2x प्लस 3 को t माना, ये बन गया साइन t। साइन t सिंपल फॉर्म में तो है नहीं, साइन t का स्क्वायर है, अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। तो साइन t को हमने क्या मान लिया u, और u क्या बन गया स्क्वायर बन गया। रिवर्स कर दीजिए क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर, u इक्वल टू साइन t और t इक्वल टू 2x प्लस 3। ये मुझे क्या देगा dy बाई du देगा, dy बाई du देगा क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2u। ये मुझे क्या देगा du बाई dt देगा कितना cos t। ये क्या देगा dt बाई dx 2 इंटू 1 प्लस 0, मतलब कितना देगा ये 2 देगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे आप देखिए, आंसर कैसे लाएंगे। dy बाई dx निकालना मुझे, तो क्या दिया मुझे dy बाई du बाई dt, dt बाई dx। तीनों को प्रोडक्ट कर देना, दो है तो दो का प्रोडक्ट कर देना। देखिए सिंपल वही आ गया, u से u कटेगा, dt से dt, फिर क्या है dy बाई dx। ये क्या होगा आपका 2u cos t, और ये कितना होगा 2, क्या बन जाएगा ये 4u cos t बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 4u cos t बन जाएगा। तो 4u कितना था आपका, u कितना था बाबू, u था sin t, u कितना था sin t, ये क्या हो गया cos t। कितना हो गया ये u था आपका sin t, एक एक करके पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 sin 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 3। यहां से इस तरह भी बना सकते थे आप, इसको लिख सकते थे 2 sin 2t, 2 sin t इंटू cos t क्या देगा
2 sin 2t, तो 2 sin 2 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा ये 2 sin 4x प्लस 6। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर, दोनों आपका आंसर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।